फ्रेंड्स, आपके लोकल एसईओ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आपको कीवर्ड्स प्लानिंग कैसे करना है, कीवर्ड्स प्लान के लिए या फिर कीवर्ड्स का जो वेरिएशंस है उसको प्लान के लिए कौन सा टूल हम यूज करते हैं, कैसे उस टूल को यूज करते हैं, कैसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे कीवर्ड्स वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं, ये सारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप सब लोग को मालूम है लोकल एसईओ यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसमें हम जब रैंक करना चाहते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि हमें ये 5 या ये 10 स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर हम रैंक करना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि आप जिस कीवर्ड्स पर आप रैंक करना चाहते हैं, क्या उस कीवर्ड्स पर रैंक करना पॉसिबल है? क्या उस कीवर्ड्स पे उतना सर्च वॉल्यूम है? क्या उस कीवर्ड्स पे पहले ही कोई बहुत सारे लोग रैंक कर रहे हैं और आप भी रैंक करना चाह रहे हैं, यानी इतना ज्यादा कंपटीशन है और फिर आप भी उसी कंपटीशन में घुसना चाह रहे हैं? क्या आपने जो कीवर्ड्स आपने लिए हैं वो राइट कीवर्ड्स लिए हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमें समझ है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना कीवर्ड रिसर्च करते ही नहीं है, कीवर्ड प्लान करते ही नहीं है। अपने मन से उनको कुछ भी अच्छा लगता है उसको कीवर्ड्स मान लेते हैं और फिर उस कीवर्ड्स पे खुद काम करना शुरू करते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई फ्रीलांसर या फिर कोई मार्केटर हायर किए हुए होते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि ये 5 या ये 10 कीवर्ड्स पे हमें रैंक करने हैं। उसके पीछे का कोई लॉजिक, उसके पीछे का कोई साइंस कुछ नहीं, अपने को अच्छा लगा तो कीवर्ड्स बन गया और भाई इससे रैंक करके दो। और एंड ऑफ द डे जो है ना होपलेस होते हैं। क्यों? रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पीछे प्रॉपर साइंस ही नहीं होता है। सो आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में आप समझेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज का जरूरत नहीं है, आपको कोई कीवर्ड्स प्लानर का टूल आपको नहीं समझ है, फिर भी आप आपके बिजनेस के लिए, आप आपके लोकल बिजनेस के लिए आप बढ़िया कीवर्ड प्लान कर पाएंगे और जिससे आप रैंकिंग में बढ़िया आपको हेल्प होगा। सिमिलरली, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, बीइंग अ स्मार्ट डिजिटल मार्केटर, स्मार्ट बिजनेस ओनर, अगर आप सचमुच लोकल एसईओ में बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा। आपको ऐसे कीवर्ड्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे वेरिएशंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके तहत आप सचमुच रैंक करें। सो इस वीडियो में 2 तरीका बताऊंगा। एक तो जनरल पब्लिक के लिए तरीका बताऊंगा, दूसरा आपको स्पेसिफिक टूल यूज करके कैसे कीवर्ड्स और उसके वेरिएशंस फाइंड करेंगे, ये दोनों चीज बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहना। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा आपको कीवर्ड्स वेरिएशंस और फिर कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने के लिए। सो कीवर्ड वेरिएशंस फाइंड आउट करने से पहले आपको आपका सीड कीवर्ड्स पता होना चाहिए। क्या मैंने बोला? सीड कीवर्ड्स, या फिर आप मान के चलिए मेन कीवर्ड्स जो आपका है। सो आप सीड कीवर्ड्स मान लीजिए कि आपको नहीं समझ आ रहा है या पता नहीं है, तो आप ऐसे समझ के चले कि आप क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विसेज आप देते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स या किस टाइप के सर्विसेज देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि हम R&D डिजिटल जो है, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं, तो हमारा सीड कीवर्ड्स हो गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। या फिर हम गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं, तो हमारा सीड कीवर्ड्स हो गया गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। या फिर हम लीड जनरेशन करवाते हैं या लीड जनरेशन सर्विस देते हैं, तो हमारा जो सीड कीवर्ड्स हो गया वो है लीड जनरेशन। सिमिलरली, किसी का टूर एंड ट्रैवल किसी का सीड कीवर्ड्स हो सकता है, किसी का वेडिंग इवेंट कंपनी सीड कीवर्ड्स हो सकता है, किसी का मान के चलिए कार रेंटल किसका सीड कीवर्ड्स हो सकता है। यानी जो आपका मेन प्रोडक्ट्स है या फिर जो आपका मेन सर्विसेज है उसको आप सीड कीवर्ड्स मान के चल सकते हैं। अब सीड कीवर्ड्स का एक आइडिया आपको आ गया। अभी बिना टेक्निकल नॉलेज पे आप आपका कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स और उसका वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। अब यहां पे देखिए मैं गूगल क्रोम ब्राउजर पे अभी हूं, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर पे ये जो टेक्निक्स बताऊंगा ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है। आपको किसी भी टूल को यूज करने का जरूरत ही नहीं है, प्रूवन सक्सेस है इस टेक्निक में। एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए। अब मान के चलिए कि आप वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। क्या मैंने बोला? वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अब आपका लोकेशन है बॉम्बे। अभी पहले जो है ना हमारा सर्विस है कि हम वेडिंग इवेंट मैनेज करते हैं, तो यहां पे आपका सीड कीवर्ड्स को स्लोली टाइप करें। देखिए मैं टाइप करता हूं वेडिंग, देखिए वेडिंग मैंने टाइप किया, उसके बाद मैं टाइप करता हूं इवेंट। देखिए
अब यहाँ पे खेला देखिए, जैसे ही मैं वेडिंग इवेंट में EVE टाइप किया तो आपको वेडिंग इवेंट तो पहले आपको सीट कीवर्ड से आपको समझ में आ गया, वेडिंग इवेंट्स तो आपका मेन कीवर्ड है वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए उसका कितने सारे वेरिएशंस है, तो ये सारे के सारे वेरिएशंस आप ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप वेडिंग इवेंट प्लानर आपका कीवर्ड्स हो गया, ये कीवर्ड्स का एक वेरिएशंस है। वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट ये भी एक कीवर्ड्स हो गया या फिर कीवर्ड्स का वेरिएशंस है। और ये आप देख सकते हैं वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन आपका जो भी लोकेशन होगा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, भुवनेश्वर या फिर स्पेसिफिक ऐसे अंधेरी, लोखंडवाला, जुहू, तो इस टाइप के हो गया। फिर वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग इवेंट्स। तो यानी आपका जो सीड कीवर्ड्स है या फिर जो मेन कीवर्ड्स है उसको स्लोली टाइप करने से जो गूगल के ड्रॉप डाउन पे आ जाता है, ये सबसे बेस्ट कीवर्ड्स माना जाता है और ये प्रूवन है। ठीक है, तो इससे आप उठा सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप देखिए इससे आप बहुत सारी चीजें उठा सकते हैं। और एक लेता हूं, इसको मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा और टाइप करता हूं, इवेंट में EVENT, इवेंट प्लानर इन, यहां पे देखिए अब जैसे मैंने ये टाइप कर लिया, वेडिंग इवेंट प्लानर्स इन टाइप कर लिया। अब यहां पे मैं मुंबई टाइप करता हूं, देखिए यहां पे जैसे ही मैं मुंबई टाइप किया, MUM टाइप किया, यहां पे देखिए और भी बहुत सारे सीट कीवर्ड्स जो है, सीट कीवर्ड्स के साथ साथ आपका वेरिएशंस मिल गए। कैसे कि वेडिंग इवेंट प्लानर्स इन मुंबई, देखिए वेडिंग इवेंट प्लानर्स इन मुंबई, यहां पे देखिए वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट इन मुंबई। आपको इतना समझ आना चाहिए कि वेडिंग इवेंट प्लानर सैलरी करके लोग सर्च नहीं करेंगे, और अगर कोई वेडिंग इवेंट सैलरी करके कोई सर्च करा वो आपके काम के नहीं है। ठीक है, सो वेडिंग इवेंट प्लानर इन मुंबई एक कीवर्ड्स आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट इन मुंबई, ये आपको एक कीवर्ड्स मिल गया। वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर इन मुंबई, ये एक आपको कीवर्ड्स मिल गया। वेडिंग इवेंट कंपनी इन मुंबई, एक कीवर्ड्स आ गया। अब यहाँ पे जो है ना, इसके सामने या आगे पीछे बेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बेस्ट लगा दिया, बेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट वेडिंग इवेंट प्लानर्स इन मुंबई। इसके सामने आप टॉप लगा सकते हैं, ये देखिए टॉप वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन मुंबई, टॉप वेडिंग प्लानर्स इन मुंबई, टॉप 10 वेडिंग प्लानर्स इन मुंबई। तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे, गूगल पे आपका सीट कीवर्ड्स को डाल के और सीट कीवर्ड्स पे थोड़ा सा आगे पीछे वेरिएशंस करके आप कीवर्ड्स का वेरिएशन निकाल लीजिए। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है, कोई टूल्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गूगल जो सजेस्ट कर रहा है ये सारे लोग सर्च करते हैं, इसके लिए गूगल यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। समझ में आ गया उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसमें ये हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है या फिर इसमें कंपटीशन मीडियम है, लो है, ये सब कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज का जरूरत नहीं है, गूगल का रिकमेंडेशन से आंख बंद करके उठा लो, काम हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया, ये वेडिंग का एक एग्जाम्पल लिया। सिमिलरली अब लेते हैं टूर्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स। ठीक है, टूर एंड ट्रैवल्स, यहां पे मैं लेता हूं टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन गोवा। ये देखिए जैसे मैंने टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन गोवा ये मैंने सर्च किया, आप देख सकते हैं कितने वेरिएशंस आ गए, कितने वेरिएशंस। देखिए टूर एंड ट्रैवल एजेंसी इन गोवा, ये कीवर्ड्स हो गया। ट्रैवल कंपनी इन गोवा, ये कीवर्ड्स हो गया। टूर ऑपरेटर इन गोवा, ये कीवर्ड्स हो गया। टूर एंड ट्रैवल्स इन गोवा, ये कीवर्ड्स हो गया। अब टूर एंड ट्रैवल कंपनी इन महाराष्ट्र, ये कीवर्ड्स हो गया। इमेजिन करें, समझ में आ गया। अब सिमिलरली और एक मैं सर्च करता हूं, कार रेंटल्स, यहां पे कार रेंटल्स कंपनी इन, अगेन मैं ले लेता हूं, चलो दिल्ली ले लेता हूं। ये देखिए, देखिए जैसे ही मैंने कार रेंटल इन दिल्ली मैंने सर्च किया, यहां पे आप देख सकते हैं कार रेंटल इन दिल्ली जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहां पे कितने सारे आ गए, DEL ऐसे में टाइप किया, यहां पे आप देख सकते हैं कार रेंटल इन दिल्ली, कार रेंटल इन दिल्ली एयरपोर्ट, कार रेंटल इन दिल्ली सेल्फ ड्राइव। तो यहां पे ये कीवर्ड से आप लोगों को समझ में आ गया कि कितने सारे वेरिएशन है। तो समझ में आ गया, पहला मेथड मैंने अभी कंप्लीट किया, अभी इतने सारे हर कई कंपनी का एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, स्मार्ट है आप, समझ में आ गया। सो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड्स है, आपका जो सीट कीवर्ड्स है या फिर जो आपका मेन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उसको डालो
और उसके वेरिएशंस जो है आप यहाँ से ले लो। ठीक है, पहला मेथड जो है ये सबसे कारगर मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको क्लोज करते हैं। अब सेकंड मेथड पे जाएंगे। सेकंड मेथड यानी आप स्मार्ट डिजिटल मार्केटर हो, स्मार्ट बिजनेस ओनर हो, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव करना है, उसके लिए सेकंड मेथड पे चलेंगे। सेकंड मेथड के लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स प्लानर अवेलेबल है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट कीवर्ड प्लानर है वो गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बीइंग ए डिजिटल मार्केटर या फिर बिजनेस ओनर, आपके पास गूगल कीवर्ड्स प्लानर होंगे। नहीं होंगे तो आप अकाउंट बनवा लीजिए। अब मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे सीधा आ जाता हूं। यहाँ पे देखिए मैं गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे हूं। यहाँ पे ये टूल्स में यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स लिखा है, कीवर्ड्स प्लानर, ये देखिए कीवर्ड्स प्लानर लिखा है, तो कीवर्ड्स प्लानर। अब यहाँ पे गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे हमें दो चीज यहाँ पे देखना है, मैं सारी चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स डिस्कवर करना है। ठीक है, या फिर आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, उसका सर्च वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। आप जो बहुत सारे स्मार्टी लोग जो होते हैं ना, वो सीधा अपने हिसाब से कीवर्ड देते हैं कि इसमें रैंक करना है। आप दीजिए, बढ़िया बात है, लेकिन एक बार उसका वॉल्यूम वगैरह चेक करके दीजिए। फॉर एन एग्जांपल मैं यहां से कुछ कीवर्ड्स जो है लिस्ट में रैंडमली उठा लेता हूं। यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स का लिस्ट जो है मैं रैंडमली उठा लेता हूं, जिससे आपको मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप का कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, तो सबसे पहले जो है चेक करें कि जो कीवर्ड्स आप उठा रहे हैं क्या वो कीवर्ड्स पे काम करना जरूरी है, उसमें सर्च होता है कि नहीं होता है। हम चेक करेंगे, उस कीवर्ड्स पे काम करेंगे, रैंक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी के रिलेटेड मैं कुछ कीवर्ड्स जो है मैंने उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा वहां से जो मैंने उठाया था सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल दूंगा। सारे कीवर्ड्स के सामने कॉमा होके उसको सेपरेट करना है आपको। यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं सारे कीवर्ड्स हमने सेपरेट सेपरेट डाले हैं और सबके सामने कॉमा है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करके यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे लोकेशन है ये इंडिया सिलेक्ट हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन मुंबई या फिर आप महाराष्ट्र ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको मुंबई सिलेक्ट कर लिया, देखिए मुंबई सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए मुंबई, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए इंडिया मुंबई महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी लोकेशन आप जो है डालना चाहते हैं। गोवा में आप है तो यहाँ पे एग्जैक्टली गोवा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, चलिए हम गोवा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए गोवा हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, गोवा सिलेक्ट करके हमने इसको सेव किया। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमने कीवर्ड्स हमने जो सिलेक्ट किए हैं या फिर जो कीवर्ड्स हम सोच रहे हैं कि हमने जो कीवर्ड्स डाले हैं उस कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम कितना है। अभी यहाँ पे देखिए हमने जो कीवर्ड्स डाले हैं, ये देखिए जो कीवर्ड्स डाले हैं उसका एवरेज मंथली सर्चेज देखिए। अब ये जो कीवर्ड्स डाले हैं इसका एवरेज मंथली सर्चेज देखिए। इससे आपको क्या समझ आया? मतलब मान लीजिए कि आपने कीवर्ड्स दिया, अभी रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे एक क्लाइंट वो यही कीवर्ड्स जो है वो मुझे दिए कि इसी कीवर्ड्स पे रैंक करना है। अब उस क्लाइंट को मालूम नहीं है कि इस कीवर्ड का क्या हालत है। अब एग्जांपल देखिए, जब इस कीवर्ड्स का सिर्फ एंड सिर्फ 10 to 100 सर्चेस है, इसमें आप कुछ भी कर ले क्या रैंक कर लेंगे, कितने कॉल्स आपको आएंगे? इससे तो ज्यादा कंपनियां होंगे गोवा में टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेट करने वाले कंपनियां। समझ में आ गया? सर्च वॉल्यूम जो है मीडियम है, मतलब उसका कंपटीशन जो है मीडियम है, लेकिन भले मीडियम है लेकिन 10 to 100 कुछ नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए जितने भी दूसरे कीवर्ड्स है ये 10 to 100, 10 to 100, ये 10 to 100, ये कुछ नहीं होता है। यानी अगर आपको कीवर्ड्स का प्लानिंग करना है तो यहाँ पे 10 to 100 वाले टेक्निकली नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आपको 100 to 1 के जो लिखा है वो आप ले सकते हैं और उसका कंपटीशन मीडियम है। तो ये एक राइट कीवर्ड्स हो गया। कौन सा कीवर्ड्स है? देखिए ये जो कीवर्ड्स है बेस्ट ट्रैवल एजेंसी जो है, ये जो कीवर्ड्स है ये बेस्ट ट्रैवल एजेंसी जो है, यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट ट्रैवल एजेंसी ये जो है, ये जो है ना। सो ये वाले जो है,
तो यहाँ पे आपको एक मिल गया, मतलब ये जो 100 to 1K 100 to 1K, यहाँ पे ये दो कीवर्ड्स को आप ले सकते हैं जितने भी कीवर्ड्स मैंने डाला। तो ये कीवर्ड्स पे अगर आप काम करेंगे, हो सकता है आप रैंक भी करेंगे और हो सकता है आपका अच्छा कॉल भी आ सकता है। सिमिलरली इसको अगर आप ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे लोकेशन आपको समझ में आ गया, तो किसी भी कीवर्ड्स को आपका मन है, आपका इच्छा है, तो किसी भी कीवर्ड्स को आप रूल मत बना लेना, आप इस टाइप के यहाँ पे आके इसको सर्च करना, करके आप डिसाइड करना कि ये कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, फ्रीलांसर हो, तो आपके क्लाइंट ने जो भी कीवर्ड्स आपको दिया होगा, जरूर आके ये कीवर्ड्स प्लानर पे चेक करें और क्लाइंट को बताएं कि आपने जो कीवर्ड्स दिया उस कीवर्ड्स का ए स्ट्रेटेजी है या फिर उसका सर्च वॉल्यूम इतना है। आपने 15 कीवर्ड्स दिया, उसमें से 10 कीवर्ड्स तो बेकार है, उसमें सर्च वॉल्यूम है ही नहीं और उसमें हम रैंक कर ही नहीं सकते। तो क्लाइंट को भी एडुकेट करना पड़ता है, ना कि अंधे जैसे उस कीवर्ड्स पे लग गए काम करने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। ये समझ में आ गया कि आपके पास अगर सेट्स ऑफ कीवर्ड्स है तो उसके लिए आपको कैसे काम करने हैं, कैसे प्लान करना है। अब दूसरा प्लान पे चलते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स प्लानर पे फिर से चलता हूँ। कीवर्ड्स प्लानर पे फिर से चलने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स लिखा है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे अगेन दो तरीका है। एक तरीका है कि आप कुछ कीवर्ड्स जानते हैं उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसके बेसिस पे ये रिजल्ट जो है जनरेट करके दे देगा। फॉर एन एग्जांपल, कार रेंटल्स कंपनी, कार रेंटल्स देखिए, मैं कार रेंटल सर्विसेज मैंने लिखा, ठीक है। तो कार रेंटल सर्विसेज लिखा, ये एक ही कीवर्ड्स डाला, मान के चले ये हमारा सीड कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स है। और जैसे ही कार रेंटल्स मैंने लिखा, यहाँ पे लोकेशन जो है आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। मैं इंडिया है रहने देता हूँ, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या महाराष्ट्र, गोवा, आपके हिसाब से ये चेंज करें और उसके बाद यहाँ पे आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पे आप गेट रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे, थोड़े टाइम पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे मैं क्लिक करता हूं। देखिए, जैसे ही गेट रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया, मैंने क्या डाला था, कार रेंटल सर्विस। यहाँ पे देखिए कार रेंटल सर्विस मैंने डाला था, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉड मैच, मतलब ये सारे कीवर्ड्स भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार रेंटल कंपनी आ गया, ये कीवर्ड्स को आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड मैच है, बट ये डेफिनेटली ले सकते हैं ब्रॉड मैच। इनिशियली तो 100% ले सकते हैं। तो कार रेंटल कंपनी आप ले सकते हैं, कार रेंटल ले सकते हैं, कार रेंटल्स बिजनेसेस से ले सकते हैं। तो यहाँ से ब्रॉड मैच में 2-3 आप उठा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेन जो गेम है, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे जो हमने कार रेंटल्स जो कीवर्ड्स डाले थे उसमें आप देखिए सर्च वॉल्यूम जो है 1K to 10K है और इसका कंपटीशन लो है। तो टेक्निकली इस कीवर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे कीवर्ड्स देखेंगे, कार रेंटल्स जो है, ये देखिए यहाँ पे कार रेंटल्स का 100K to 1 मिलियन है और उसका कंपटीशन लो है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स है। तो ये कीवर्ड्स जो है जरूर यूज करना चाहिए अगर आप कार रेंटल्स कंपनी हो, क्योंकि सर्च वॉल्यूम जबरदस्त है, इससे बहुत सारे आपको ट्रैफिक मिलेंगे और इसका कंपटीशन भी लो है। तो अगर आप मतलब कार रेंटल कंपनी हो तो ये कीवर्ड्स आपके लिए बेस्ट हो गया। सिमिलर यहाँ पे देखिए जो सेकंड कीवर्ड्स है, कार रेंटल नियर जो भी लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो कीवर्ड्स आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड्स पे मुझे काम करना चाहिए, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो। देखिए मैं सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये 10K to 100K है, कंपटीशन लो है। मतलब आपको हमेशा जिसका लो कंपटीशन या फिर ज्यादा से ज्यादा मीडियम कंपटीशन, उसी वाले कीवर्ड्स लेना है। हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स नहीं लेना है। हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स लोगे तो आप रैंक नहीं कर पाओगे या फिर डिफिकल्ट होगा या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो आपको इनिशियली किसी भी प्रोफाइल पे बूस्ट दिलाना है तो उस कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, प्लस कंपटीशन लो या ज्यादा से ज्यादा मीडियम होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सारे लो और मीडियम जो है इसका वॉल्यूम है, और उसके बाद मैं ये 100 to 1K में नहीं लेता हूं। सो मैंने एक लिमिट सेट किया कि 1K के एबव जो है वही लूंगा। तो ये कीवर्ड्स मैंने 6 कीवर्ड्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे आपके तसल्ली के लिए यहाँ पे पेस्ट करके मैं दिखा देता हूं। ये देखिए इतना कीवर्ड्स है, ये देखिए। अब ये एक कीवर्ड्स को डाल के मैंने ये 6 कीवर्ड्स ले लिया
और ये सारे के सारे कीवर्ड्स पे बढ़िया सर्च वॉल्यूम है और ये सारे के सारे कीवर्ड्स पे कंपटीशन बिल्कुल लो है। अगर आप कार रेंटल सर्विस देते हैं तो आपके लिए ये कीवर्ड्स जो है ये काइंड ऑफ ब्रह्मास्त्र हो गया। अब इस कीवर्ड्स पे आप काम करें, ये सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो गया बढ़िया, इसको थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं। कार रेंटल्स के सामने यहाँ पे बेस्ट कार रेंटल सर्विस डाल दीजिए, कार रेंटल्स के सामने बेस्ट कार रेंटल सर्विस, कार रेंटल के सामने कार रेंटल इन गोवा, कार रेंटल के सामने कार रेंटल्स इन देहरादून। यहाँ पे देखिए टॉप कार रेंटल सर्विस, तो इसके भी 25 वेरिएशंस बन सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप आपका सीड कीवर्ड्स को डाल के आप बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आप जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गया? क्लियर हो गया? और फिर से हम चलते हैं कीवर्ड्स प्लानर पे, एक नया स्ट्रेटेजी और एक लास्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट विद वेबसाइट। अभी यहाँ पे हम वेबसाइट भी डाल सकते हैं, यानी मान लीजिए कि आपको लगता है कि कोई आपके कंपटीटर से वो बहुत ही बढ़िया रैंक कर रहा है और मुझे भी उसके जैसे रैंक करना है, तो आपको उसके कीवर्ड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च किया बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन मुंबई, ये सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एक कंपनी को मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए स्वस्तिक टूर जो है, swastiktour.com जो है, इसको मैं उठा लेता हूँ, इसका डोमेन ले लेता हूँ। अब इस डोमेन के बेसिस पे हमको कीवर्ड्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल, ये स्वस्तिक टूर्स जो है ये टॉप के कंपनी है और ये जो कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं मेरे को भी ऐसे रैंक करना है, तो इसका कौन सा कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है उसके लिए इसका डोमेन मैंने उठा लिया और यहाँ पे डोमेन मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि यूज द एंटायर साइट्स, या फिर ये सिर्फ यही यूआरएल, तो हम इसको यूज द एंटायर साइट्स हम ले सकते हैं और उसके बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक कंपनी है ये कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने, मैं इनका कीवर्ड्स जो है मैं सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये दुबई टूर पैकेज, इसका कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम देखिए 10K to 100K और मीडियम कंपटीशन है। ठीक है, ये देखिए बाकी जो कीवर्ड्स है ऑलमोस्ट 10K to, उसका जो सर्च वॉल्यूम है 10K to 100K के बीच में है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एक कंपटीटर जो है वो ये सारे कीवर्ड्स पे जो है रैंक कर रहा है, तो उनके कीवर्ड्स जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूव हो गया। ये सारे मीडियम, ये देखिए मीडियम और लो जो कंपटीशन है उसी कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं आपका कंपटीशन। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके जो मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये स्पेसिफिक कंपनी, वो ये देखिए इनका कीवर्ड्स हमने निकाल लिया। ये सारे कीवर्ड्स पे ये काम कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। ये जो सारे कीवर्ड्स है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है वो भी आपको पता चल गया। ये सारे कीवर्ड्स जो है उसका कंपटीशन क्या है वो भी आपको पता चल गया। समझ में आ गया? सो फ्रेंड्स, आपको शुरू में कमिट किया था 2 तरीका बताऊंगा। एक जनरल तरीका जो सबसे बेस्ट है, जिसको टेक्निकल समझ नहीं है डायरेक्ट गूगल में सर्च करें, और जिनको फैक्ट्स, फिगर, लॉजिक के साथ जाना है तो गूगल कीवर्ड्स प्लानर यूज करें। गूगल कीवर्ड्स प्लानर का डेटा ज्यादातर एक्यूरेट माना जाता है। बाकी अलग अलग कीवर्ड्स प्लानर पे आप जाएंगे, सेम चीज सर्च करेंगे तो डेटा में वेरिएशंस होगा। सो गूगल के पास, क्योंकि आप गूगल माई बिजनेस या फिर लोकल एसईओ के लिए जब आप काम करते हैं तो गूगल का अपना कीवर्ड्स प्लानर ही यूज करें, क्योंकि यही आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। और इसमें मेरे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर, यार अंधेरे में तीर मत छोड़ना। आप क्लाइंट को एडुकेट करो कीवर्ड्स के लिए और राइट कीवर्ड्स पे काम करो, सक्सेस जल्दी मिलता है। अंधेरे में तीर छोड़ने से तुक्का कहीं पे लग जाता है, कहीं पे नहीं लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। इसके लिए मेरे पेड कोर्स का कंटेंट यहाँ पे मैं फ्री में दे रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज कमेंट्स करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे न्यू है और उसमें से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टाइप के क्या इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।